ने आज देश भर में 24 घंटे के लिए डॉक्टरों की हड़ताल का ऐलान किया और इस दौरान पूरे देश में मेडिकल सेवाएं बंद रहेंगी। कोई ओपीडी सेवा नहीं होगी, सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं ही चालू रहने वाली हैं। कल सुबह 6 बजे तक डॉक्टरों की हड़ताल जारी रहेगी। आईएमए ने केंद्रीय कानून बनाने और अस्पतालों को सुरक्षित क्षेत्र घोषित करने की मांग की है। आईएमए ने अस्पताल में तोड़फोड़ पर चिंता भी जताई है। और अब ये 6 तस्वीरें उस प्रदर्शन की जब कोलकाता घटना को लेकर प्रदर्शन किया गया। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, रतलाम, बैतूल और भी कई जिलों में इस तरीके के विरोध प्रदर्शन देखने को मिले हैं। सुरक्षा के तहत कानून बनाए जाने की मांग डॉक्टर्स कर रहे हैं। तमाम जो सरकारी और निजी अस्पताल हैं, यहां पर सुरक्षा बढ़ाई जाए, ओपीडी बंद रहेगी। जो मरीज हैं वो परेशान हो रहे हैं, सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं ही चालू रहने वाली हैं। लेकिन इसमें भी दिक्कत होगी। आप ये देखिए कि तमाम डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। सिर्फ सीनियर डॉक्टर्स हैं जो कि इमरजेंसी सेवाएं देखेंगे, लेकिन अगर ये ज्यादा इमरजेंसी सेवाएं बढ़ जाती हैं तो डॉक्टर्स की कमी का सामना भी करना पड़ सकता है और इस दौरान डॉक्टरों का प्रदर्शन मरीजों के लिए बड़ी परेशानी खड़ा कर सकता है। और चलिए सीधे रुख करेंगे, भोपाल से संवाददाता शैलेंद्र भदौरिया जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं ही जारी रहने वाली हैं, बाकी सब कुछ बंद हो जाएगा, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इमरजेंसी सेवाएं भी सुचारू हो पाएंगी या नहीं, क्योंकि डॉक्टर्स की कमी भी देखी जाएगी अस्पतालों में। बिल्कुल बिल्कुल निश्चित तौर पर आपने ठीक कहा। जिस तरीके से जूनियर डॉक्टर्स, इसके अलावा आईएमए के जो डॉक्टर हड़ताल पर हैं, उसका व्यापक असर राजधानी भोपाल सहित पूरे प्रदेश में देखने को मिल रहा है। इस वक्त में हमीदिया अस्पताल, जो राजधानी का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, मेडिकल कॉलेज की संबद्धता रखता है, वहां पर मैं मौजूद हूं। देखिए, बड़ी सुबह अगर मैं देखूं तो बड़ी संख्या में जो मरीज यहाँ पहुंचते थे, लेकिन अब उतने मरीज नहीं पहुंच रहे, क्योंकि मरीजों को ये पता है कि जो जूनियर डॉक्टर्स हैं वो हड़ताल पर चल रहे हैं और ऐसे में यदि वह अस्पताल पहुंचेंगे तो उनको वापस बैरंग ही लौटना पड़ेगा। और यही कारण है कि जितनी भीड़ अल सुबह देखी जाती थी उतनी फिलहाल नजर नहीं आ रही है। जो आपने कहा बिल्कुल ठीक बात है। जिस तरीके से अगर मैं कल के अगर आंकड़े देखूं तो 34 जो ऑपरेशन है वो हमीदिया अस्पताल में प्रस्तावित थे, लेकिन केवल आधे यानी 17 जो ऑपरेशन है वही हो पाए, क्योंकि उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि आईएमए के डॉक्टर्स भी 1 घंटे तक ओपीडी से बाहर रहे। उसके अलावा जूनियर डॉक्टर्स पूरी तरीके से हड़ताल पर है। तो न केवल ओपीडी की सेवाएं, रूटीन सेवाएं, बल्कि जो इमरजेंसी सेवा है वो भी कहीं न कहीं प्रभावित नजर आ रही है। हालांकि जो जूनियर डॉक्टर्स है उनका साफ तौर पर ये कहना है कि इमरजेंसी में वो पूरी तरीके से काम करेंगे, लेकिन फिर भी ये देखने में आ रहा है कि बहुत सारे मरीज ऐसे हैं जिनको अभी भी सुविधाएं, जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। हालांकि विभाग अध्यक्ष जो है, जो डीन है, उनकी तरफ से तमाम जो निर्देश जारी किए गए थे कि जितने भी सीनियर डॉक्टर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद रहे, ताकि जो मरीज शैलेंद्र साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि अस्पतालों में किस तरीके के हालात हैं, क्या मरीज परेशान होते हुए नजर आए हैं, क्या न्यूज 18 उन मरीजों के या मरीजों के परिजनों से बातचीत भी कोई की है क्या? देखिए, बिल्कुल अगर मैं आपको बता दूं कि अभी यहाँ पर धीरे धीरे कुछ मरीजों का पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ है। कुछ लोगों से आप लोग कौन भर्ती है आपका यहाँ पे? हमारी दीदी भर्ती है। अच्छा, डॉक्टर हड़ताल पर चल रहे हैं, उससे कुछ प्रभावित आप लोगों से? ये हमें नहीं पता कुछ। तो अब बिल्कुल आप देख सकते हैं कि जो लोग यहाँ पर भर्ती हैं वो ये कह रहे हैं कि उनको इस बात की अभी पूरी तरीके से जानकारी नहीं, क्योंकि हो सकता है कि वो वार्ड में भर्ती हो, वहाँ पर जो स्टाफ नर्स है, बाकी जो लोग हैं वो वहाँ पर काम करें। भाई साहब, एक मिनट बात करना चाहेंगे, कोई भर्ती है आपको यहाँ पे? डॉक्टर हड़ताल पर है, क्या लगता है तो किस तरह का प्रभावित हो रहे मरीज को? मरीज को तो कोई देख ही नहीं रही है, यही नहीं, कुछ भी नहीं हो पा रही है यहाँ पे अभी। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं और भी कुछ लोग। आप बताइए, डॉक्टर्स हड़ताल पर है, किस तरह की परेशानी मरीजों को यहाँ? तो अभी आया हूँ सुबह, मुझे मालूम ही नहीं। अच्छा, तो देखिए, जो कुछ लोग हैं जो पहुंच रहे हैं, जिनको मालूम नहीं है कि डॉक्टर हड़ताल पर है, क्योंकि अल सुबह में पहुंचे हैं, और जो लोग यहाँ पहले से भर्ती हैं वो जरूर ये कह रहे हैं कि कुछ परेशानियों का सामना उनको करना पड़ रहा है। बताइए, आप डॉक्टर साहब को दिखाने आए, डॉक्टर हड़ताल पर है, किस तरह कोई परेशानी आप लोग हो रही है? कोई परेशानी। तो अभी देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो रही, क्योंकि जिस तरीके से इमरजेंसी सेवाएं हैं, या फिर जो कहे कि जो सीनियर डॉक्टर्स हैं वो यहाँ पर काम कर रहे हैं, जो नर्सिंग पैरामेडिकल स्टाफ है वो यहाँ पर काम कर रहा है, और जिसके चलते मरीजों को उतनी परेशानियां तो फिलहाल राजधानी भोपाल अभी जाहिर सी बात है, अभी शुरुआत है, डॉक्टर्स हड़ताल पर जा रहे हैं। अब जैसे जैसे संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे जो प्रतिक्रियाएं हैं वो भी सामने आएंगी। तनु का रुख करते हैं, रायपुर से जुड़ गई हैं तनु। अब डॉक्टर्स की हड़ताल, मरीजों की परेशानी बढ़ने और साथ ही साथ अस्पतालों में मरीजों की संख्या भी बढ़ती है,
परिजनों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कैसे हालात वहां पर है? जी बिल्कुल, देखिए कोलकाता में मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और हत्याकांड के मामले को लेकर लोगों का जो गुस्सा है वो 7वें आसमान पर है और पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए पूरे देश भर के डॉक्टर्स अब जो है वो सड़क पर आ गए हैं। और इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ हेल्थ फेडरेशन ने भी आज जो है बंद का आह्वान किया है। इससे पहले जूनियर डॉक्टर्स जो है वो हड़ताल पर चले गए थे और जिसके बाद आज हेल्थ फेडरेशन जो है सामूहिक अवकाश पर चले गए हैं। हेल्थ फेडरेशन के बैनर तले आज मेडिकल कॉलेज में एक बड़ी रैली का आयोजन जो है वो किया जाना है। उसके साथ ही हेल्थ फेडरेशन की 2 सूत्रीय मांग है जिसमें सुरक्षा का अधिकार और आरोपी को सख्त कार्रवाई की मांग हेल्थ फेडरेशन के द्वारा किया जा रहा है। और सभी सामुदायिक केंद्र के जितने भी अधिकारी और स्वास्थ्य कर्मी हैं ये सब जो है सामूहिक अवकाश पर चले गए और सुबह 6 बजे से इनका जो प्रोटेस्ट है वो शुरू हो चुका है। और कहीं ना कहीं पूरे जो है स्वास्थ्य कर्मियों के बंद के आह्वान से और हड़ताल पर चले जाने से इसका सीधा सीधा असर जो है मरीजों पर पड़ता है। और पूरे सामुदायिक केंद्र के स्वास्थ्य कर्मी अगर हड़ताल पर चले जाते हैं तो ऐसे में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पूरी तरह से चरमराते हुए जो है नजर आएगी, क्योंकि इससे पहले भी लगातार जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर जा रहे थे। बीते दिनों एम्स में हड़ताल का दौर जो है वो देखने को मिला और इसके बाद अंबेडकर हॉस्पिटल में जो है हड़ताल देखने को मिला था, जिसके बाद आज पूरे स्वास्थ्य कर्मी अगर सामुदायिक केंद्र का बंद का आह्वान करते हैं तो पूरी तरह से स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वो चरमरा जाएगी और मरीजों पर इसका सीधा सीधा असर जो है वो पड़ेगा। मरीज जो है 2-4 होते हुए नजर आएंगे। फिलहाल अभी स्थिति जो है वो थोड़ी नॉर्मल है, क्योंकि सुबह 6 बजे से ही प्रोटेस्ट की जो है वो शुरुआत हुई थी और धीरे धीरे करके जब मरीजों की संख्या हॉस्पिटल में बढ़नी ज्यादा होगी, जब धीरे धीरे मरीज जो है 10-11 बजे तक हॉस्पिटल में पहुंचने जाएंगे, तब पूरी तरह से व्यवस्था जो है वो चरमराते हुए नजर आएगी और मरीजों को खासा परेशानी स्वास्थ्य कर्मियों के बंद के आह्वान से परेशानी उठानी ही पड़ेगी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी साझा करने के लिए, तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए और लोगों से बातचीत करने के लिए भी। तो वहीं कानपुर में साबरमती एक्सप्रेस पटरी से उतर गई। रात 2:45 पर गोविंदपुर स्टेशन के पास ट्रेन के 20 डिब्बे डिरेल हो गए। यात्रियों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। कुछ यात्री घायल हुए हैं जिन्हें अस्पताल भर्ती किया गया है। ट्रेन वाराणसी से अहमदाबाद जा रही थी। लोको पायलट का कहना है कि बोल्डर इंजन से टकराया था, जिसके कारण इंजन का कैटल गार्ड बुरी तरीके से डैमेज हो गया। घायलों को अस्पताल भेजा गया है। बाकी यात्रियों को बस के जरिए भेजा गया। हादसे की वजह से कानपुर से बुंदेलखंड और एमपी जाने वाली ट्रेन कैंसिल कर दी गई हैं। कई ट्रेनों के रूट में बदलाव किया गया। हादसे के बाद रेलवे ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। तो इसमें डिरेलमेंट भले हुआ लेकिन कोई इंजरी और कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है। जो भी पैसेंजर इसमें थे उनको हम लोगों ने ट्रेन लगा करके वापस उनको कानपुर लेके चले गए हैं। कुछ बस से भी चले गए और कानपुर में एक ट्रेन वहाँ पर एक रेडी कर लिया गया है, उसमें उन लोग को बैठा करके गंतव्य स्थल की तरफ भेजा जाएगा। कैसे ये कौन सी ट्रेन है ये साबरमती है सर, बनारस से चली थी। कितनी वो क्या डिटेल हो गई? बहुत कम से कम 30-40 डब्बे हैं सर, 20-30 इधर तो पूरा एकदम जो है कि उतर गए पाटा पर से। वाराणसी से अहमदाबाद जा रही साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन पटरी से हट गई। उसके बाद से अधिकारी युद्ध स्तर पर जुटे। हालांकि इसमें पूरी कैजुअलिटी नहीं हुई। रेलवे के अधिकारी जहां एक और जांच कर रहे हैं, वहीं प्रशासनिक अधिकारी का और इनके साथ जुड़ा है कि ताकि लोगों को अपने डेस्टिनेशन पर। एडीएम सिटी सर हमारे साथ हैं। सर कैसे देख रहे हो, घटना क्या हुई पूरे बताएं सर। देखिए ये भोर में जो है घटना घटी है। करीब साबरमती एक्सप्रेस के 22 डिब्बे डिरेल हो गए, लेकिन ये अच्छी बात है कि कोई हताहत नहीं हुआ, किसी को कोई इंजरी नहीं हुई, कोई दुर्घटना नहीं हुई, सब सुरक्षित हैं। सभी को जो है यहाँ पे पुलिस प्रशासन के लोग, जिला प्रशासन के लोग, जिलाधिकारी महोदय खुद आए थे। एम्बुलेंस, मेडिकल टीम, आरटीओ के द्वारा बसों वगैरह का इंतजाम भी किया गया है। आप देख रहे होंगे कि बसें भी खड़ी हैं। लोग बसों से और रेलवे द्वारा जो है मेमो ट्रेन का भी वो किया गया इंतजाम, जिससे लोगों को जो है वापस स्टेशन भेजा जा रहा है। और यहाँ पे लोगों को खाने पीने सारी इंतजाम जो है करा दिया गया था। कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई है। सर कोई कैजुअलिटी तो नहीं हुई, कोई इस पूरे मामले में कोई ऐसा दिक्कत तो नहीं है, कोई ऐसी सूचना? कोई कैजुअलिटी नहीं है, कोई किसी कोई घायल भी नहीं हुआ है, सब सुरक्षित है।
खबर दिल्ली से है, जहां दिल्ली में बीजेपी संगठन चुनाव की कवायद तेज हो गई है और आज दिल्ली में होगी बीजेपी की अहम बैठक में बीडी शर्मा, हितानंद शर्मा शामिल होंगे। बैठक में सदस्यता अभियान का ऐलान किया जाएगा। सदस्यता अभियान के बाद संगठन में चुनाव होंगे। बूथ समिति, शक्ति केंद्र, मंडल स्तर के चुनाव होंगे। बड़ी खबर है दिल्ली से, बीजेपी संगठन चुनाव की कवायद तेज हो गई है। आज दिल्ली में होगी बीजेपी की अहम बैठक में बीडी शर्मा, हितानंद शर्मा भी शामिल होंगे और बैठक में सदस्यता अभियान का ऐलान किया जाएगा। सदस्यता अभियान के बाद संगठन में चुनाव होंगे। बूथ समिति, शक्ति केंद्र, मंडल स्तर के चुनाव होंगे। एमपी में फिर बदला मौसम का मिजाज। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। कई जिलों में बारिश के आसार बने हुए हैं। मंडल, रीवा समेत पूर्वी हिस्से से अच्छी बारिश की संभावना है। ग्वालियर, चंबल सहित उत्तरी हिस्से से भी तेज बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। खबर एमपी में फिर से मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है, जहां मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। कई जिलों में बारिश के आसार हैं। मंडल, रीवा समेत पूर्वी हिस्से में अच्छी बारिश की संभावना जताई गई है, तो वहीं ग्वालियर, चंबल सहित उत्तरी हिस्से में भी तेज बारिश के आसार बने हुए हैं। कोरबा से खबर है, जहां बबली गैंग का एक और सदस्य गिरफ्तार कर लिया गया। ट्रक ड्राइवरों से लूटपाट करती है गैंग। लूटा गया सामान और हथियार भी बरामद किए गए हैं। मानिकपुर पुलिस ने कार्रवाई की है। खबर कोरबा से, जहां बबली गैंग का एक और सदस्य गिरफ्तार कर लिया गया। ट्रक ड्राइवरों से लूटपाट करती है गैंग। लूटा गया सामान और हथियार भी बरामद किए गए हैं। मानिकपुर पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। खबर कोरबा से है। तो वहीं पेंड्रा में 30 से ज्यादा पक्षियों की मौत से हड़कंप मच गया है। मौत के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। खेत में मिले पक्षियों के शव, पानी और दाने में जहर देने की आशंका जताई गई है। पेंड्रा थाना क्षेत्र के जमड़ी खुर्द गांव का ये पूरा मामला सामने आया है। 30 से ज्यादा पक्षियों की मौत हुई है। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार इन पक्षियों की मौत कैसे हुई है। कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। खेत में पक्षियों के शव पड़े हुए नजर आए हैं। पानी और दाने में जहर देने की आशंका है। पिंडरा थाना क्षेत्र के जमड़ी खुर्द गांव का यह पूरा मामला चौंकाने वाला मामला है, क्योंकि अगर पानी या दाने में जहर मिलाकर पक्षियों को दिया गया है तो वाकई में पशु क्रूरता के अंतर्गत ये पूरा घटनाक्रम है। 30 से ज्यादा पक्षियों की मौत, शव खेत में पड़े मिले। और अब बात गरियाबंद से खबर की, जहां हिरणों का झुंड पहुंचा गांव के पास। झुंड में 30 से ज्यादा हिरण हैं। हिरणों में फसलों को नुकसान पहुंचाया है। जामगांव कोसम खूंटा गांव के पास दिखा हिरणों का झुंड। बड़ी खबर है गरियाबंद से, जहां पर हिरणों का झुंड पहुंचा गांव के पास। झुंड में 30 से ज्यादा हिरण हैं। हिरणों ने फसलों को भी नुकसान पहुंचाया। जामगांव कोसम खूंटा गांव के पास दिखाई दिया हिरणों का झुंड। और अब बिलासपुर से बड़ी खबर का जिक्र, जहां दुकान से जब्त हुई पीडीएस के चावल की 52 बोरियां। नेहरू नगर विवेक राइस ट्रेडिंग दुकान का मामला है, जहां पर दुकान मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। चावल बेचने वालों का राशन कार्ड भी निरस्त होगा। राजस्व और खाद्य अफसरों की संयुक्त कार्रवाई की गई है। तो बड़ी खबर बिलासपुर से है, जहां दुकान से जब्त हुई पीडीएस के चावल की 52 बोरियां। नेहरू नगर विवेक राइस ट्रेडिंग दुकान का पूरा मामला है और संवाददाता उमेश जुड़ गए। उमेश, दुकान से पीडीएस के चावल की 52 बोरियां जब्त की गई हैं। पूरा मामला बताइए और क्या इस पे एक्शन लिया गया? देखिए, जिले में लगातार ये शिकायतें मिल रही थी कि जो पीडीएस के चावल है उसकी लगातार हेराफेरी हो रही है। जो कार्ड धारक हैं वो अपने चावल को निजी दुकानदारों को बेच रहे हैं। तो ये जो लगातार शिकायतें मिल रही थी, इसको ध्यान में रखते हुए राजस्व खाद्य अफसरों ने कल देर रात छापेमार कार्रवाई की, जिसमें लगभग 52 बोरी जो है वो पीडीएस चावल की जब्त की गई है। इसके साथ ही जो दुकान संचालक है विवेक राइस ट्रेडिंग के मालिक, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। इसके साथ ही यह भी चेतावनी दी गई है
तो जो भी पीडीएस का चावल कार्ड धारक अगर बेचता है तो उसके कार्ड को निरस्त कर दिया जाएगा। तो लगातार ये देखा जा रहा था जिले में लगभग लाखों रुपए के जो चावल की हेराफेरी है वो निकल कर सामने आ रही थी, जिसकी शिकायत मिली। अब शिकायत के बाद जो है खाद्य विभाग और राजस्व विभाग एक्शन मोड में नजर आ रहा है। यही वजह है कि कल एक दुकान को सील किया गया है, वहां से 52 बोरी जो है चावल जब्त किया गया। इसके साथ ही आगे भी कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दी है और कार्ड धारकों को भी चेतावनी दी गई है कि यदि वो पीडीएस के चावल को बेचते हुए पाए गए तो उनका कार्ड जो है वो निरस्त कर दिया जाएगा। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपको उमेश जानकारी के लिए। और दुकान मालिक के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है, कार्ड निरस्त किए जाने की चेतावनी भी दे दी गई है। 52 बोरियां पीडीएस दुकान से मिली हैं और अब ये बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार ये 52 बोरियां यहाँ पर कैसे पाई गई। अब पूरे मामले की जांच हो रही है। राजस्व और खाद्य अफसरों की संयुक्त कार्रवाई के दौरान इस पूरे मामले का भंडाफोड़ हुआ है। बुरहानपुर में नगर निगम से बेदखल सफाई कर्मी ने अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। दैनिक वेतन भोगी सफाई कर्मचारी संजय सिंह गले में रोटियों की माला पहनकर एक हाथ से झाड़ू और दूसरे हाथ में तिरंगा लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचा और कलेक्टर से नौकरी बहाल करवाने की गुहार लगाई गई। सफाई कर्मी संजय सिंह का आरोप है कि 6 साल पहले नगर निगम के अधिकारी ने उससे रिश्वत मांगी थी। रिश्वत नहीं देने पर उसे बिना नोटिस दिए नौकरी से निकाल दिया गया। संजय सिंह का कहना है कि परिवार के भरण पोषण और रोजी रोटी के लिए वो दर दर की ठोकरी खा रहा है। एक अस्पताल में नॉनवेज पर बवाल मच गया। मरीजों और उनके परिवार वालों को जब मुर्गा भात बांटा गया तो कोहराम मच गया। आखिर क्यों, इस रिपोर्ट में देखिए। मरीजों को दिए गए मुर्गा भात पर हंगामा हुआ, बवाल मचा। हिंदू संगठन ने अस्पताल में मोर्चा खोल दिया, नाराजगी जताई। पूरा मामला आपको तफसील से बताते हैं। आखिर नॉनवेज पर बवाल क्यों मचा? दरअसल स्वतंत्रता दिवस के दिन गौरेला पेंड्रा मरवाही के जिला अस्पताल में एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। शासन प्रशासन द्वारा मांस मदिरा के उपयोग को लेकर गाइडलाइन जारी करने के बावजूद मरीजों और उनके परिजनों को अनाधिकृत रूप से नॉनवेज परोसा गया। वीडियो में कुछ लोग नॉनवेज बांटते नजर आ रहे हैं। वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद किसी ने आपत्ति ली, विरोध किया, तब जाकर नॉनवेज परोसने वाले भाग गए। इसमें हम लोग को संगठन की तरफ से भी और सीएमएचओ के द्वारा भी शिकायत मिली हुई थी कि अनाधिकृत व्यक्ति के द्वारा वहां पर जिला अस्पताल में नॉनवेज भोजन वहां पे बांटा जा रहा था। इस पे हम लोगों ने कुछ बयान दर्ज किए और जिसमें पता चला कि शहाबुद्दीन जो एक पोल्ट्री फार्म का संचालक है उसके द्वारा ये भोजन बनवाया गया था और सरवर फारूकी और ओवेश खान के द्वारा वहां पर ये भोजन बांटा गया था। अस्पताल प्रशासन को इसकी खबर लगी। ये खबर हिंदू संगठन तक पहुंच गई। हिंदू संगठन ने आपत्ति जताई। 15 अगस्त और सावन का महीना, आखिर ये हरकत किसने की? जांच हुई तो पता चला कि गौरेला के एकता नगर के रहने वाले शख्स ने नॉनवेज बनवाया था और उसे अस्पताल में मरीजों और उनके परिजनों को बांटा गया। मामला गरमाया तो तहकीकात हुई और फिर इस मामले में 3 लोग गिरफ्तार हुए। गौरेला के एकता नगर के रहने वाले ओबेश खान, पेंड्रा के रहने वाले मोहम्मद शाहबुद्दीन, गौरेला के रहने वाले सकर फारूकी को बीएनएस एक्ट की प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत गिरफ्तार किया। हम लोगों ने कार्रवाई करते हुए बीएनएस के तहत हम लोगों ने इस्तगाशा एसडीएम के कार्यालय में पेश किया, जहां पर से उनको जेल वारंट काट करके रात में जेल दाखिल किए हैं। और जिला प्रशासन के द्वारा भी इसमें संज्ञान लिया गया है कि उनके द्वारा जो खाना जिस स्थल पर बनाया जाता था वो हाइजीनिक है कि नहीं है, क्योंकि चूंकि ये मरीजों को ये खाना बांटा जा रहा था और उनका जो पोल्ट्री फार्म है उसमें भी ये वैधानिक तरीके से चल रहा है कि नहीं, इस दिशा में भी जिला प्रशासन के द्वारा पूरी संवेदनशीलता बरतते हुए इस पर कार्रवाई की जा रही है। और अभी वर्तमान में तीनों आरोपी जो हैं वो जेल में। 21 अगस्त तक तीनों जेल की सलाखों में रहेंगे। पेंड्रा में सुबीर चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और चलिए अब देखेंगे 20 बड़ी खबरें तेज अंदाज में।